हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हमारा टॉपिक है घातांक यानी कि एक्सपोनेंट। तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। आप घातांक के सारे कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स अच्छे से समझ पाएंगे और इसके क्वेश्चंस को एकदम आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम समझते हैं घातांक होता क्या है। देखिए, घातांक ये जो शब्द है, जैसे कोई संख्या है, इसके ऊपर अगर कोई हम नंबर लिख देते हैं, जैसे कि ये 2 की घात क्या है 2, तो इसी को क्या कहते हैं हम, 2 के ऊपर जो एक और नंबर लिखी हुई है इसी को क्या कहते हैं, घातांक। ठीक है, 2 का घात क्या हो गया 2, तो इसकी वैल्यू कैसे होती है, जैसे 2 का घात 2 है तो इसको हम 2 × 2 या किसी भी नंबर, जैसे 5 के ऊपर एक नंबर हमने 3 लिखा तो ये क्या हो जाएगा 5 × 5 × 5। ठीक है, तो 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, इस तरीके से हम वैल्यू निकालते हैं। तो किसी नंबर के ऊपर जो भी डिजिट एक छोटी सी नंबर और लगा दिए रहते हैं हम, इसी को वास्तव में क्या नाम दिया जाता है, घातांक यानी कि एक्सपोनेंट। ठीक है, तो घातांक के अंतर जितने भी सवाल आएंगे उसको सॉल्व करने के लिए हमको कुछ फार्मूला की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, फार्मूला। तो चलिए इसके फार्मूला को पहले समझते हैं और इसके कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद सवालों को हल करना सीखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, घातांक के सारे जो फार्मूला है हमने लिख लिए और इसको हमने पहले फर्स्ट लेकर 7 तक यानी कि 7 फार्मूले कुल लिखे हैं। चलिए इसको समझते हैं। देखिए क्या होता है, पहला नियम यहाँ पे देखिए a का पावर m है, मल्टीप्लाई हो रहा है और a का पावर क्या है n है, यानी कि ये a जो है ये आधार है, बेस। ठीक है, अगर आधार समान हो और मल्टीप्लाई हो तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ठीक है, क्या होना चाहिए, आधार समान। जैसे यहाँ पे 7 है तो यहाँ पर भी 7 होना अनिवार्य है, तभी जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, पावर आपस में ऐड होंगे। और जब डिवीज़न होगा, भाग होगा, तो पावर क्या हो जाएंगे आपस में माइनस। और इस तरीके से है, अगर पावर ब्रैकेट के अंदर और बाहर है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखिए, अगर अपॉन में बटा में कोई संख्या लिखी हुई है और कोष्टक के बाहर कोई घात लगा हुआ है तो कोष्टक हटाने पर दोनों संख्याओं के ऊपर वो पावर लग जाएगी। पांचवा में देखिए, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई हो रहा है और m, जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे ये m यानी कि कोई भी पावर जो रहेगा वो दोनों संख्याओं में लगेगा। ये सारे फार्मूला आप लिख लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। छठवां में है, अगर किसी भी संख्या का घात 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। और लास्ट में सातवां जो है, अगर किसी संख्या का घात -1 है तो उसका वैल्यू, अगर यानी कि -1 को हटाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो ज़रूरी है हमको जानना। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी भी संख्या का, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 1/2 और इसका घात -1 है, तो इस घात -1 को हटाने के लिए हमको इसको पलटना पड़ेगा 2/1 और ये -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये तरीका होता है, इसको ध्यान रखना है हमको। जब भी हम सॉल्व करेंगे तो ये हमको बार बार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इन फार्मूला पे आधारित कुछ ज़बरदस्त सवाल लेते हैं ताकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आए और फार्मूला का यूज़ भी आपको समझ में आ जाए और घातांक का कॉन्सेप्ट भी आपका अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए फ्रेंड्स, हमारे पास कुछ सवाल हैं। देखिए, घातांक के ये बेसिक सवाल हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त, जिसको आप जीरो से सीखेंगे। देखिए यहाँ पे 16 का घात 3/4 है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम 16 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार लिख सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और ये घात है, देखिए समझते रहिए, ये 3/4। ठीक है, तो 2 का घात हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 और यहाँ पे ये क्या हो गया 3/4। ठीक है, तो घात का घात के साथ मल्टीप्लाई होता है, एक फार्मूला हमने शुरू में बताया था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 और 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 का घात 3। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 का घात 3 क्या होता है, 8 होता है ना, 2 × 2 × ये। तो इसका फार्मूला क्या था, इसका फार्मूला था, अगर a का घात m है, ठीक है, और n बाहर में है तो ये दोनों क्या हो जाते हैं आपस में मल्टीप्लाई, m × n, इस तरीके से। तो आपको फार्मूला को भी समझते चलना है। देखिए यहाँ पे सेम ट्रिक अपनाएंगे हम। ये 32 का घात क्या है, 4/5। ठीक है, 32 का घात क्या है, 4/5। तो हम 32 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 × 2 × 2 × 2, 5 बार, 1 2 3 हिट, ये हो गया। अब यहाँ पे घात कितना है, 4/5, तो यहाँ पे इसका घात हो जाएगा 2 का घात
5 और ये हो जाएगा 4/5। जैसे ही ब्रैकेट आप हटाएंगे तो ये दोनों घातांक का आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा और ये क्या हो जाएगा 5 और 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 2 का पावर क्या बचेगा 4। तो 2 का पावर 4 क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 4 बार करेंगे तो 4 चौक क्या हो जाता है 16। ये क्या हो गया 16 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए हर एक सवाल को फास्ट करते जाएंगे। 27, 27 की घात 2/3 है, तो 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, फास्ट करते हैं। देखिए 3 का घात हम लिख सकते हैं 3 और ये क्या है 2/3, 3 3 9 होती है 27 होता है। जैसे ही ये ब्रैकेट को हटाएंगे और ये दोनों घात का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए ये हो जाएगा 2/3, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 का घात क्या बचेगा 2। तो 3 गुणा 3, 3 3 क्या हो जाता है, 3 3 क्या हो जाता है 9 मिलता है हमको। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। 256, 256 को हम कैसे लिख सकते हैं, 256 को हम लिख सकते हैं ये 4 का घात 4 लिख सकते हैं और यह है 3/4। जैसे ही आप इस कोष्टक को हटाएंगे फिर से वही ये 4 × 3/4, ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 का घात 4। यानी कि जब हम 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 4 बार करेंगे, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, सॉरी यहाँ पे ये घात 3 है, तो हम 4 गुणा 4 गुणा 4 करेंगे, है ना, तो क्या मिल जाएगा हमको 4 चौक 16, 16 चौक 64। इस तरीके से देखिए हमारे अगले सवाल में 1/16 में घात में क्या लगा हुआ है, ऋण। तो ऋण को हटाने के लिए मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, 1/16 पलट के क्या हो जाएगा 16/1 और ये ऋण 5/4 क्या हो जाएगा धन 5/4। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम 16 को कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 2 का घात 4। ठीक है, और ये हो जाएगा 5/4 जो घात है, ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 का घात 4 मल्टीप्लाई 5 का घात 4, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 का घात 5। तो 2 का घात 5 कितना मिलता है हमको 32। 2 गुणा 2 गुणा 5 बार करेंगे तो आपको मिल जाएगा 32। इस तरीके से आप इजीली, ये बेसिक सवाल है, इसको करने के बाद हम थोड़े अच्छे और क्वेश्चन लेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए। ठीक है, चलिए कुछ और सवाल लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो अगला सवाल है 32 का घात ऋण 1/5 है। तो ध्यान ये रखना है कि जब भी घातांक में ऋण लगा हो तो पहले उस ऋण को हमको हटाना है। तो ऋण को हटाने के लिए क्या करते हैं, ये वाला नंबर क्या हो जाता है पलट जाता है। पलटने का तात्पर्य क्या है, अंश वाला हर में हर वाला अंश में, यानी कि 32 के नीचे क्या रहता है 1, तो ये हो जाएगा 1/32। अगर नंबर्स के नीचे किसी भी संख्या के नीचे कोई संख्या नहीं लिखी है मतलब क्या रहता है 1, तो ये हो गया, हमने इसको लिख दिया 1/32। अभी इसका जो घातांक में जो ऋण लगा था वो हट जाएगा, यानी कि ये धनात्मक हो गया। अब हम कैसे लिख सकते हैं 32 को, कैसे लिख सकते हैं 32 को हम लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, 1/2 का घात क्या लिख सकते हैं 5, और ये क्या है 1/5 पहले से है, तो ये दोनों घातांक क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लिकेशन कट जाएंगे। यहाँ पे हमको मिल जाएगा 1/2 जो कि हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें घातांक में ऋण तो नहीं है लेकिन क्वेश्चन में लगा हुआ है रूट, तो इसको कैसे करेंगे। ध्यान रखिए, जब भी आप रूट को हटाएंगे तो कितने का पावर लगता है 1/2 का पावर लग जाता है। तो ये हो गया 8 का घात 1/2 और ये हो गया जो बाहर पहले से लगी हुई है 1/3। इसको हल करने के लिए कैसे करेंगे, देखिए ये 8 कोष्टक को हटाएंगे, दोनों घातांक का आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन होगा इस तरीके से। ठीक है, अब इसको देखिए आगे सॉल्व करते हैं। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 का घात 3, तो ये सभी पावर जो है आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे। तो ये 3 और ये 3 तो यहीं पे आप कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 2 का घात क्या हो गया 1/2, तो 2 का घात 1/2 मिल गया। तो अभी अभी हमने सीखा था कि 1/2 का घात यानी कि क्या होता है, ये क्या होता है रूट, तो ये वापस रूट में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो अगला सवाल है वो है 8/125 ऋण 4/3। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम घातांक के ऋण को हटाएं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अंश को हर में और हर को अंश में, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से 125/8 इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये माइनस क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम 125 को कैसे लिख सकते हैं, 5 का घात 3, 5 5 25, 25 5 125, और 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का घात 3, यानी कि इस तरीके से
5/2 का घात क्या हो जाएगा 3, लेकिन 4/3 पहले से लगा हुआ है तो दोनों घात क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 3 और 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 5/2 का जो घात है वो क्या हो गया 4 बच गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 5 का घात 4 है ना और 2 का घात 4, तो क्या मिलेगा 5 का घात 4 क्या होता है 5 पंचे 25, 5 पंचे 25 यानी कि 25 25 625 और 2 का घात 4 यानी कि क्या मिलता है हमको 2 दूने 4 2 दूने 4 4 चौक 16, 625/16 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें जो अगला क्वेश्चन है वो है ऋण 1/216 का घात क्या है ऋण 2/3। इसको कैसे करेंगे देखिए सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऋण 1 में क्या लगा हुआ है माइनस, तो इससे इस माइनस से हमको दिक्कत होने वाला नहीं है। दिक्कत हमको घात के ऋण से होता है तो उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हटाने के लिए क्या करेंगे इसको उलट देंगे तो ये हो जाएगा 216/1, तो इसका घात क्या है 2/3 हो जाएगा धनात्मक में। अब देखिए हम 216 को कैसे लिख सकते हैं, 216 को कैसे लिख सकते हैं हम ऋण 6 का घात 3 लिख सकते हैं हम 216 को, और ये 2/3 पहले का जो घात है ये जो लगा हुआ है, लेकिन 3 और 3 क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा ऋण 6 का घात क्या बचेगा 2 बचेगा। लेकिन जब भी किसी संख्या का घात अगर सम संख्या हो तो ऋण क्या होता है हट जाता है, और विषम संख्या हो तो ऋण तो लगा ही रहेगा। तो ऋण 6 गुणा ऋण 6 करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा ऋण हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 छक्का क्या हो जाएगा 36 36 हमको मिल जाएगा। चलिए और कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होता चला जाए। चलिए फ्रेंड्स हमारा जो अगला सवाल है देखिए 10 का घात 150 को भाग देना है 10 के घात 146 से। तो हमने पहले ही बताया था कि अगर बेस सेम हो और जब भाग होता है डिवीज़न तो घातांक आपस में क्या होते हैं घट जाते हैं, जो फार्मूला है उसके हिसाब से। ठीक है, हमारा फार्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा घातांक आपस में घट जाएगा, तो ये यहाँ पे 10 लिखेंगे और 150 माइनस 146 एकदम आसानी से। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमको 10 का घात 4। ठीक है, तो 10 का घात 4 क्या होता है इसको आगे भी हम कंप्लीट बना सकते हैं, जैसे कि 10 गुणा 10 गुणा 10 अगर क्वेश्चन का आंसर हो तो यहाँ तक भी ठीक है। ठीक है, ये भी आंसर हमारा ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 1000 का घात 7 को भाग देना है 10 की घात 18 से। तो यहाँ पे बेस अलग अलग है, तो हम कोशिश करेंगे कि दोनों का बेस क्या हो जाए सेम हो जाए और घातांक को हम आपस में घटा दें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह का सवाल करने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे बेस को हम क्या करेंगे सेम। तो देखिए 1000 को क्या लिख सकते हैं हम 1000 को हम लिख सकते हैं 10 का घात 3 लिख सकते हैं, 10 गुणा 10 गुणा 10 क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। और यहाँ पे पहले से घात क्या लगा हुआ है 7, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो गया 10 का घात 7 या 21 और ये घातांक है 18, तो दोनों घातांक क्या हो जाएंगे आपस में घट जाएंगे, तो हमको मिल जाएगा 10 का घात 3 इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब ये बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो सवाल है वो है मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन जब हो रहा हो और बेस ये जो बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन हो तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं, डिवीज़न होता है तो घट जाते हैं और मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाते हैं आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों पावर आपस में जुड़ेंगे 0.16 धन ये है 0.09। चलिए अब इसको घातांक को आपस में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 256 का पावर क्या हो जाएगा आपस में जुड़ के क्या हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। अब ये दशमलव में है तो इसके दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे देखिए 256 को आप लिख सकते हो 25/100। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक होता है, दशमलव की जगह 1 और दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो 25/100 कट के क्या हो जाता है 1/4। तो यहाँ पे देखेंगे 256 का पावर हो गया 1/4 और 256 को क्या लिख सकते हो आप 4 का घात क्या लिख सकते हो 4। ठीक है, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 करेंगे तो क्या मिलता है 256। अब यहाँ पे ये पावर क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये पावर क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई, ये कट जाएगा तो हमको लास्ट में क्या मिलेगा सिर्फ 4, और यही क्या है हमारा इसका
आंसर है। ठीक है, हमको ध्यान रखना है जब भी बेस सेम हो और डिवीज़न हो तो पावर को आपस में घटा देना है, और जब मल्टीप्लाई हो तो पावर को क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। ठीक है, चलिए अब कुछ लास्ट सवाल लेते हैं और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो अगला सवाल है ज़बरदस्त सवाल है। तो इस सवाल में घातांक का जो ऋण है उसको घटाना हमारा पहला उद्देश्य है। तो 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/64 लिख सकते हैं। अब उसका जो घात है वो धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, ऋण, ये देखिए 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब उसका घात क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1/64 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 1/8 का घात क्या लिख सकते हैं, 2, और 1/2 पहले से है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस ऋण से हमको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। 1/32 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये ऋण 1/2 का घात क्या लिख सकते हैं हम, 5, और 4/5 इसमें पहले से लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है, ये 2 और 2 और ये 5 और नीचे का 5 आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/8, ठीक है, 1/8 बच गया। ऋण यहाँ पे क्या बचा, देखिए ऋण 1/2 का घात क्या बच गया, 4 बच गया। ठीक है, अब इसको जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो 1/8 ऋण, ये 4, चूँकि अब इसका घातांक क्या हो गया, धनात्मक हो गया, इसलिए ऋण हट जाएगी, और 1/2 का घात 4 है तो 1/2 गुणा 1/2 करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 दूने 4, 2 दूने 4, 4 चौक 16, यानी कि 1/16। ठीक है, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे सॉल्व करेंगे तो 16 एकम 16, और ये हो जाएगा 8 एकम 8, और 8 गुणा 16 करेंगे, 16 में 8 गया तो क्या बचा, 8, और नीचे 8 गुणा 16 है, 8 8 कैंसिल, तो हमको मिल गया 1/16। ठीक है, क्या मिल गया हमको, 1/16। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये 8 8 कट के ये 1/16 हमको क्या मिल जाएगा, इसमें आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला जो सवाल है उसको समझते हैं। इसमें दिया है, देखिए 3 का पावर x माइनस वाई है, तो इसको देखिए कैसे हल करेंगे। ये 3 का पावर क्या है, x माइनस वाई। ठीक है, और यहाँ पे 27 है, तो 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 का घात 3। और एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया था, जब आधार सेम हो, बेस सेम हो, तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, इसको ध्यान रखिए। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या मिल गया, 3। यहाँ पे देखिए 3 का पावर क्या है, x प्लस वाई, और यहाँ पे है 243। ठीक है, तो 243 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 का घात क्या लिख सकते हैं हम, 5 लिख सकते हैं, यानी कि 3 का गुणा 5 बार करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 243 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी आधार सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 5। जब बेस सेम होता है तो पावर भी आपस में क्या हो जाता है, इक्वल। अब यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करके हम इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसको, और इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, 3, और x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 5। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस करेंगे, ये y माइनस वाई प्लस वाई कट गया, ये 2x इज इक्वल टू हमको मिल गया 8। तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4 है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है तो x का मान 4 हो गया, तो y का मान क्या होगा, 1 होगा। ये तो x और y की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 4 और 1 मिल गई। ठीक है, तो अब इसमें तो सिर्फ x की वैल्यू पूछी थी, लेकिन हमने y की भी वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, चलिए आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत प्राप्त हो। मिलते हैं ऐसी ज़बरदस्त शानदार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।